बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान भाइयों ने रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर कर दी। मजीद जानते हैं एहतिशाम राना की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह रोटी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया। जूं जूं महंगाई बढ़ती जा रही है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नान भाइयों ने रोटी की कीमत 12 रुपए मुकर्रर कर दी है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है कि तब्दीली सरकार ने उनसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के बजाय आम आदमी का गुजर बसर भी मुश्किल कर रही है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक शहरी कामरान का कहना था कि नई हुकूमत तो आई है, ताहम महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। महंगा करने में होटल का कोई कसूर नहीं है, इसमें आटा इतना महंगा हो गया, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, हम अपने घर के अखराज पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब हम होटल वाले लड़ाई झगड़े करते हैं तो ये बेचारे ये कहते हैं कि गैस का बिल देखो कितना आ रहा है, आटा इतना महंगा हो गया। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। नई हुकूमत आई ज़रूर है, लेकिन अभी तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। महंगाई के लिए पहले सोचना चाहिए इनको, बाकी काम बाद में। गरीब आदमी जो है ना, ये 12 रुपये की रोटी अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 रुपये रोटी और बढ़ेगा तो ये खाना खाना छोड़ देंगे हम। हाँ, आखिरी हाल यही होगा कि खाना खाना छोड़ा, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड करता। 600 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं 150 रुपये खाना खाऊंगा तो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँगा इसको। किराया है, घर के खर्चात हैं, बहुत मुश्किल हो गया था। एक होटल के मालिक मोहम्मद उस्मान का ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आटे की बोरी की कीमत में इजाफा हुआ है, जबकि हमने मजबूर होकर रोटी महंगी की है। आप लोगों को जैसे पता है कि आटे की बोरी की कीमत में तकरीबन 300 से 400 रुपये इजाफा हो गया। इसकी वजह से मजबूर होकर इस महीने जो है हमने लोगों ने रोटी की कीमत में 2 रुपये इजाफा किया। गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कि जब बाकी पीछे से चीज़ ही इतनी महंगी आ रही हो तो फिर क्या किया जाए, इसके अलावा तो कोई हल ही नहीं है। और ये भी बाकी सारी जगहों पे तो तकरीबन 3 से 4 महीने होकर रेट बढ़ चुके हैं। 12 रुपये की हो चुकी थी, हम लोग 10 की चला रहे थे, लेकिन इस महीने मजबूर होकर हम लोगों ने 2 रुपये महंगी की है। ये जो महंगाई का जो गरम मसाला और जो बाकी चीज़ें महंगी है, तो मजबूर होकर गैस का बिल है इतना आ रहा है, लोग मजबूर होकर क्या करें, तो मजबूरी है, बढ़ाना तो पड़ेगा। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में विफाकी इंतखाबात की मुहिम जारी है, जिसमें लिबरल्स और कंजर्वेटिव एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं सर्वे रिपोर्ट। कनाडा में विफाकी इंतखाबात की मुहिम जारी है, जिसमें लिबरल्स और कंजर्वेटिव एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। CPC ने अपनी बुनियादी मजबूती को बरकरार रखा है, जबकि एंड्रयू शेर को कायदाना सलाहियतों के सबब 36% के मुकाबले में 33% की बढ़तरी हासिल है, जबकि दीगर जमातें 20 पॉइंट्स पीछे हैं। एंगस रीड, जो कि एक गैर नफा बख्श इदारा है, की जानिब से अवामी सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की गई है कि कनाडा में विफाकी इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल वोटर्स के साथ क्या हो रहा है। तहकीक में जो कुछ पाया गया है वो मख्फी है, ताहम मुमकिना तौर पर जस्टिन ट्रूडो उन वोटर से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक अपने वोट का तायुन नहीं कर सके हैं। गैर जानिबदार वोटर्स के मुताबिक इन कायदाना सफात का मजीद तज्जिया कुछ काबिल जिक्र नताइज बरामद करता है। ट्रूडो 89 के मुकाबले में 78 शेयर से ज्यादा, डेमोक्रेट बुर्दबार 94 से 78, बासर 80% से 56 और हमदर्द 58 से 57। दूसरी तरफ शेयर को वजीर आजम के तौर पर 61 से 55, दयानतदार 61 से 47 और हकीकत पसंद 59 से 49 तक देखा जा सकता है। इस सवाल पर उन दोनों रहनुमाओं में से कौन बेहतर वजीर आजम बनेगा, ताहम कनाडा यकसा तौर पर तकसीम है। 50% ने ट्रूडो, जबकि 50% ने शेयर के हक में अपनी राय का इजहार किया। मजमूई तौर पर 54% कनाडा का कहना है कि उनकी पार्टी है, वो यकीनी तौर पर इस मुहिम में उसकी हिमायत करेंगे, जबकि 46% अब भी इस हवाले से गौर कर रहे हैं। लिबरल्स ने उन बिला मुकाबला वोटरों में फायदा उठाया है। इस ग्रुप के अंदर 40% लोगों का कहना है कि वो आने वाले इंतखाबात में लिबरल पार्टी को वोट देंगे, जबकि 23% ने CPC का इंतखाब किया है और 17% ने NDP का इंतखाब किया है। कंजर्वेटिव वोटर्स का कहना है कि वो ये महसूस करते हैं कि ये इंतखाबात 2015 से ज़्यादा अहम है। कुछ बात करेंगे लिबरल्स रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने 2 बड़ी पॉलिसी के वादे किए, जिनका मकसद मुतवसत तबके के खानदानों की जिंदगी को मजीद आसान बनाना है।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो ने 2 बड़ी पॉलिसियों के वादे किए जिनका मकसद मुतवस्सित तबके के खानदानों की जिंदगी को मजीद आसान बनाना है। ब्राम्पटन में इंतखाबी मुहिम के मौके पर खिताब करते हुए ट्रूडो ने ज्यादातर कैनेडियंस के लिए पहले $15,000 को इनकम टैक्स से आजाद करने का वादा किया। लिबरल्स का कहना है कि वो एक साल में $147,000 तक कमाने वाले अफराद के लिए बुनियादी जाती रकम तकरीबन $2,000 तक बढ़ा देंगे। ट्रूडो ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर कम कीमत के मंसूबे पेश करने के लिए सेल फोन के बिलों में 25% कटौती का भी वादा किया। अगर खिदमत फराहम करने वाली कीमतों में कमी को हासिल करने में नाकाम रहे तो ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत कीमतों को कम करने के लिए मजीद मुकाबले की हौसला अफजाई करेगी। उनका कहना था कि जब भी कैनेडियन से मिलता हूँ तो मुझे अक्सर महंगी फोन बिल्स की शिकायत सुनने को मिलती है। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कंजर्वेटिव वफाकी हुकूमत और तमाम साबिक फौजियों के माबैन फौजी मुआहदा करने की तजवीज़ कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेर ने साबिक फौजियों से मुतादिद वादे किए जिनमें ये भी शामिल है कि कंजर्वेटिव हुकूमत 2 सालों में साबिक फौजियों की रुकी हुई दरख्वास्तों से निपटेगी। कंजर्वेटिव वफाकी हुकूमत और तमाम साबिक फौजियों के माबैन फौजी मुआहदा करने की तजवीज़ कर रहे हैं। ये कानून साज वादा है कि साबिक फौजियों की इज्जत की जाएगी और उन्हें बरवक्त खिदमत फराहम की जाएंगी। कीनोको में साबिक फौजियों के मजमे से खिताब करते हुए शेर का कहना था कि हमारे फौजी हमारे हीरो हैं। पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस की जानिब से तखमीना लगाया गया है कि साबिक फौजियों की रुकी हुई दरख्वास्तों का पूरा करने के लिए 2 साल में $51 मिलियन दरकार होंगे। वाज़ेह है कि साबिक फौजियों की रुकी हुई दरख्वास्तें कनाडा की वफाकी हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला रहा है। कनाडा से खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं कनाडा में एक टाउन हॉल में नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम के ज़ेर एहतमाम तकरीब को उस वक्त मुख्तसर कर दिया गया जब कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड को एहतजाज का सामना करना पड़ा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में एक टाउन हॉल में नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम के ज़ेर एहतमाम तकरीब को उस वक्त मुख्तसर कर दिया गया जब कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड को एहतजाज का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने वेनेजुएला की आज़ादी और सऊदी अरब को असले की फ़रोख्त रोकने जैसे मामलात उठाने पर एहतजाज किया, जिसके बाद मुंतज़मीन ने इस प्रोग्राम को रोक दिया। ये वाक़या कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के काले रंग के मेकअप में मुतनाज़ा तस्वीर सामने आने के बाद पेश आया है। वाक़े पर फ्रीलैंड की जानिब से बयान आया था कि कनाडा में नस्ल परस्ताना फेल की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था कि ट्रूडो की माफ़ी काबिल कबूल है क्योंकि वो मुखलिस हैं। टाउन हॉल में उनका कहना था कि कैनेडियन पर मुनसर है कि वो ट्रूडो की माफ़ी कबूल करते हैं या नहीं। कुछ बात करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात ना करने का इरादा जाहिर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात न करने का इरादा जाहिर किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं बहुत लचकदार रवैया रखता हूं, लेकिन ईरानी हम मनसब से अभी मुलाकात का न इरादा है न ऐसा कुछ तय हुआ है। अमरीकी सदर का सहाफ़ियों से बात करते हुए कहना था कि किसी भी बात का इम्कान मुकम्मल ख़त्म नहीं होता। एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मेरा ईरानी सदर से मुलाकात का इरादा नहीं, ताहम उनका मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में ऑयल की तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीकी सदर ने ईरान पर इंतहाई सख्त पाबंदियां आयद करने का भी ऐलान किया, जबकि उन्होंने इशारा दिया कि वो फौजी तसादुम नहीं चाहते थे। सदर ट्रंप का कहना था कि नई पाबंदियों में ईरान के मरकजी बैंक और उसकी सलामती के फंड्स को फोकस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे, खत्ते में नई कशीदगी का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब ने ईरान को तेल की तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खत्ते में नई कशीदगी का खतरा बढ़ गया। सऊदी अरब ने ईरान को तेल की तनसीबात पर हमलों का जिम्मेदार करार दिया। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि पूरा यकीन है कि हमला यमन से नहीं शुमाल की जानिब से किए गए। हमलों में आलमी तवानाई की सिक्योरिटी को भी निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सऊदिया अपने इत्तेहादियों से आइंदा के इकदाम पर मुशावरत कर रहा है, तहकीकात के नताइज के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि ईरान पर पाबंदियां अमरीकी डिप्रेशन की अलामत हैं। एक ही इदारे पर बार बार पाबंदियों से जाहिर है कि अमरीकी दबाव की पॉलिसी नाकाम हो गई है। इधर पासदाराने इनकलाब गार्ड्स ने खबरदार किया है कि जिस मुल्क ने ईरान पर हमला किया उसे मैदान जंग बना देंगे। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।